हेलो फ्रेंड्स, राजवंशी टेक्स्ट नॉलेज चैनल में आप सभी का स्वागत है। जैसे कि आप सभी को पता होगा, असेसमेंट ईयर 21-22 से इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने एक्सएमएल और जावा यूटिलिटी को कम्प्लीटली डिसकंटिन्यू कर दिया है और उसके जगह में एक नया यूटिलिटी दिया है, जो यूटिलिटी हमको फॉर्म JSON में डाटा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का फाइलिंग पोर्टल में जमा करने के लिए ऑप्शन देता है। तो ये वीडियो के माध्यम से हम आपको ये यूटिलिटी कैसे यूज़ करता है और उसके साथ साथ कैसे जेसॉन फाइल जनरेट करके उसको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का पोर्टल में जाके कैसे अपलोड करता है, ये सब चीज़ सीखेंगे। तो इसके लिए हम अपना वीडियो शुरू करता है। वीडियो में हमको पहले तो इसके लिए इनकम टैक्स का पोर्टल में जाना पड़ेगा, जो है www.incometaxefiling.gov.in। चलिए वो पोर्टल में चलते हैं। देखिए होम पेज आ गया है। यहाँ पे IT रिटर्न प्रिपरेशन सॉफ्टवेयर बोल के जो है वहाँ पे क्लिक करना पड़ेगा हमको। यहाँ पे इसको हटा देता है। फिर देखिए यहाँ पे एक ऑप्शन आ गया है ITR 1 और 4 के लिए। अभी तो अवेलेबल है बस ITR 1 और 4 के लिए, तो हम ITR 1 वाला में यूटिलिटी में क्लिक करता है। मैंने पहले से ही ये यूटिलिटी डाउनलोड करके रखा है, तो आपको इसका डाउनलोड करने के बाद जो जिप फाइल खुलेगा, वो जिप फाइल को इंस्टॉल करने के बाद जो आइकन आएगा हमारा डेस्कटॉप में, डेस्कटॉप यूटिलिटी बोल के उसको हम दिखाता है। ये देखिए ITD ई फाइलिंग बोल के एक आइकन है, वो क्रिएट हुआ है, उसमें क्लिक करते हैं। ये देखिए डेस्कटॉप यूटिलिटी ITR 1 and 4 वर्जन ITD ई फाइलिंग DUB 0.1.1 खुल गया है। अभी कंटिन्यू मारते हैं हम। यहाँ पे देखिए इनकम टैक्स फॉर असेसमेंट ईयर 21-22 के लिए दिखा रहा है। ऊपर में एक तो रिटर्न से, दूसरा ड्राफ्ट है और प्रीफिल डाटा, ये सब तो बाद में मिलेगा। पहले हम फाइल रिटर्न में मारते हैं। यहाँ पे आ रहा है इंपोर्ट प्रीफिल डाटा। तो ये प्रीफिल डाटा हमको इनकम टैक्स का पोर्टल में जाके डाउनलोड करना पड़ेगा। उसके लिए पहले कंटिन्यू करके देखते हैं। इसमें आ रहा है पैन नंबर डालने के लिए और असेसमेंट ईयर, जो कि बाय डिफ़ॉल्ट 21-22 होगा। इसको हम यहीं पे रखते हैं और इनकम टैक्स का पोर्टल खोलते हैं फिर से। लॉगिन में दबाते हैं। यूज़र ID, पासवर्ड और कैप्चा डाल लेते हैं अभी। खुल गया। अभी हम डैशबोर्ड में आ गया है। यहाँ पे आपको जाना पड़ेगा माई अकाउंट में। देखिए माई अकाउंट में जाके आपको इसमें मिलेगा एक डाउनलोड प्रीफिल फॉर असेसमेंट ईयर 21-22। इसको हमको डाउनलोड करना है। पहले जैसे कि प्रीफिल XML रहता था, सेम ही चीज़ है। इसको असेसमेंट ईयर 21-22 के लिए डाउनलोड करना पड़ेगा। हम डाउनलोड में क्लिक किया। ये देखिए एक JSON बोल के एक फॉर्मेट डाउनलोड हो गया है, तो इसको हम सेव कर लेते हैं और फिर से अभी हम यूटिलिटी में चलते हैं। इसमें वही क्लाइंट का सेम पेन इसमें डालते हैं हम। डाल दिया है और अभी प्रोसीड मारते हैं। तो अभी हमको दिख रहा है अटैच फाइल बोल के, इसमें क्लिक करना पड़ेगा। देखिए मैंने जो जहाँ पे डाउनलोड करके रखा था, वहाँ से मैं फाइल को कॉपी वो ओपन कर रहा हूँ।
ओपन में दबाया, यहाँ पे आ गया है सक्सेस, इंपोर्टेड प्रीफिल जेसन फाइल सक्सेसफुली बोल के आ गया है। प्रोसीड में जाता है, अभी प्रोसीड मार के देखते हैं। यहाँ पे अभी यहाँ पे क्लाइंट का पैन नंबर, नेम ऑफ द एसएससी, असेसमेंट ईयर और इम्पोर्टेड डेट दिखाता है। तो पैन नंबर और डिटेल ये आप चेक कर लीजिएगा, उसके बाद फाइल रिटर्न में क्लिक कीजिए। यहाँ पे आ रहा है, पूछ रहा है इंडिविजुअल रेशियो ऑफ ऑर्डर, हमारा इंडिविजुअल है तो कंटिन्यू मारा। उसके बाद पूछ रहा है सिलेक्ट कुछ कौन सा फॉर्म, तो मेरा ITR 4 है, प्रोसीड विद ITR 4। जब आएगा ये एक इंटरफेस आ जाएगा, इसमें आपको लेट्स गेट स्टार्टेड में मारना पड़ेगा। चलिए, यहाँ पे 3 क्वेश्चन पूछा गया है। पहले तो पूछा गया टैक्सेबल इनकम मोर देन बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट। दूसरा पूछा गया है सेक्शन 139 के अंदर आते हैं कि आप 7 प्रोविजन के अंदर में, जो कि है आपका टोटल डिपॉजिट अमाउंट एग्रीगेट 1 करोड़ से ज़्यादा अगर बैंक में हुआ है, या फिर आपका फॉरेन करेंसी 2 लाख से ज़्यादा आप यूज़ किए हैं, और नहीं तो आपने अगर इलेक्ट्रिक बिल 1 लाख से ज़्यादा भरा है लास्ट फाइनेंशियल ईयर में, तो ये उस प्रोविज़न के अंदर आ जाएगा। नहीं तो अदर्स, यही सब ऑप्शन आपको दिखने को मिलेगा। तो मेरा क्लाइंट का टैक्सेबल इनकम मोर देन बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट दिखाया है, तो इसी को कंटिन्यू करते हैं। तो फिर से यही क्लाइंट का पर्सनल इंफॉर्मेशन जो प्रीफिल डाटा से कलेक्ट हुआ है वो सब आ जाता है। तो पहला बात तो आ जाएगा कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन, इसमें क्लाइंट का डाटा रहता है और एक बैंक डिटेल वगैरह वही में भरना पड़ता है। पहले की जैसे एंड में भरना पड़ता था, तो अभी पहले बैंक डिटेल भरना पड़ता है, उसके बाद बाकी डिटेल्स भर दीजिए तो ये कंफर्म हो जाएगा। उसके बाद आ जाएगा ग्रॉस टोटल इनकम में। तो ग्रॉस टोटल इनकम जो BP बोल के एक रहता था पहले, बिजनेस प्रोफेशन बोल के, तो वो ही आ जाता है। सेम डाटा, सेम इनकम फ्रॉम सैलरी, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, इनकम फ्रॉम PGBP, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, ये सब का ऑप्शन आता है। तो मेरा क्लाइंट का मैं दिखाया हूँ बिजनेस एंड प्रोफेशन, तो वो टाइप को हम क्लिक करता है, ऐड डिटेल्स में मारते हैं। तो यहाँ पे आपका नेचर ऑफ बिजनेस पूछा गया है, बिजनेस कोड जो कि पुराना वाला जो कोड था वही यूज़ कर सकता है, फिर से वो चेंजेस नहीं हुआ है कुछ भी, तो वो कोड को डाल के ऐड करना पड़ेगा। ऐड करने के बाद यहाँ पे आपका टर्नओवर में एनी अदर मोड में कितना है और उसका नेट प्रॉफिट कितना दिखाया है वो सब डालना पड़ता है। तो मैं वो सब डिटेल ऐड कर दिया हूँ। इसके बाद और अब आ गया अदर सोर्सेस इनकम। तो आपका कोई अदर सोर्सेस इनकम है तो उसको दिखाना पड़ेगा, ये हो गया। उसके बाद समरी जनरेट होगा, अगर आप कंफर्म मार देते हैं तो आपका समरी जनरेट हो जाएगा। जैसे कि मेरा समरी अभी जनरेट करने लायक हो गया है, तो मैं कंफर्म मार दूंगा अभी, तो इसका आ जाएगा। अभी ग्रॉस टोटल इनकम कंफर्म दिखा रहा है। अभी डिस्क्लोजर्स पूछ रहा है, मतलब आपका कोई जैसे कि बैलेंस शीट में क्या क्या है वो चीज़ मांगता है, और दूसरे साथ कोई GST एग्जाम इनकम कुछ दूसरा इनकम है क्या, वो सब है क्या, वो पूछता है। इसमें सबसे ज़्यादा मैंडेटरी, जैसे कि पहले आपका ITR 4 लगाते थे पहले, जो चीज़ें मैंडेटरी था बैलेंस शीट में वो सभी कुछ आपको ऐड करना पड़ेगा कम से कम, और पूरा बैलेंस शीट देना तो सबसे बढ़िया रहता है, तो वो डिटेल भरना पड़ेगा। मैंने ऐसे एक डमी डिटेल्स भर दिया है। उसके बाद पूछता है GST, आपका GST नंबर और लास्ट टर्नओवर कितना है फाइनेंशियल ईयर का, वो चीज़ मेरे क्लाइंट का अभी दिखाया नहीं हूँ तो नहीं दे रहा हूँ। तो और कुछ पूछता है एग्जेम्प्ट इनकम, तो एग्जेम्प्ट इनकम है नहीं, तो कंफर्म मारता हूँ। इसके बाद नेक्स्ट आ जाएगा डिडक्शन वाला। डिडक्शन के लिए हम इसका LIC दिखा रहा है, तो LIC का डिडक्शन आ जाता है सेक्शन 80C के अंदर। तो सेक्शन 80C का डिडक्शन हम ढूंढते हैं। यहाँ पे ऐसे बाय डिफ़ॉल्ट तो आपका 80CC, 80E, 80EE ये सब रहता है, तो हमको ढूंढना पड़ेगा और वैल्यू पुट करना पड़ेगा। देखिए हम 25,000 का एक वैल्यू पुट कर दिया है, तो अभी कंफर्म मारते हैं। हाँ, अभी आ गया टैक्सेस पेड, डिडक्शन के बाद आ गया टैक्सेस पेड। इसका टैक्स लायबिलिटी कुछ आया नहीं है, जो टैक्स स्कीम के हिसाब से आपको चूज़ करना पड़ता है, पुराना टैक्स रिजाइम ले रहा है कि नया टैक्स रिजाइम में जा रहा है, तो उसके हिसाब से आपका टैक्स लायबिलिटी जो भी आएगा वो आ जाएगा यहाँ पे। आपका
आपका कोई TDS कटा है वो सब आपको यहीं पे ऐड करना पड़ेगा। और उसके बाद टैक्स लायबिलिटी में अगर आपका टैक्स लायबिलिटी आता है तो वो चीज़ आपका टैक्स लायबिलिटी टैब में जाएगा, तो उसमें भी आपको क्लिक करके कंफर्म मारना पड़ेगा। इसके बाद फाइनली ये सभी हो जाने के बाद आपको फाइनल कंफर्म में मारना पड़ेगा। तो हमारा फिर से खुल गया था, तो उसको क्लोज करके नीचे तक जाते हैं प्रोसीड मारते हैं। यहाँ पे इसका कोई पेमेंट नहीं है, तो यह पेमेंट ऑफ ₹0 दिखा रहा है और समरी एक आ गया है। तो इसमें पे नाउ पे लेटर दोनों ऑप्शन रहता है। पे नाउ अभी बंद करके रखा है क्योंकि IT रिटर्न अभी सबमिट करने के लिए ऑप्शन नहीं आया है, इसीलिए खाली पे लेटर में आता है और इसका पेमेंट है भी नहीं तो पे लेटर में ही जाएगा। और इसमें ये दिखा हुआ रहता है इट इज़ रिकमेंडेड टू पे और नेट अमाउंट नाउ। तो यहाँ पे बाद में ये ऑप्शन आ जाएगा, तो हमको खाली वेरीफाई मारना है। तो वेरिफिकेशन के लिए आपको उनका जो भी है लीगल स्टेटस जो भी है ये सब मारना पड़ता है, तो वो सब भर दिया। अगर टैक्स रिटर्न प्रिपेयर का आपका आइडेंटिफिकेशन नंबर है तो आपका नेम, अमाउंट कितना चार्ज किया ये सब डालना पड़ता है। अगर नहीं है तो कोई ज़रूरत नहीं है, तो उसके बाद प्रोसीड टू प्रीव्यू मार सकते हैं। अब एक प्रीव्यू का एक डैशबोर्ड खुल जाएगा, उसमें आपका सभी डिटेल्स आ जाएगा। इसको आपको चेक करके एक बार फिर कंफर्म कर सकते हैं हम, और इसका डाटा हम डाउनलोड भी करके रख सकते हैं। ये प्रोसेस टू वैलिडेशन के तरफ जाना पड़ेगा, ऑटोमेटिक वैलिडेट हो जाता है अगर कोई एरर नहीं है तो। जैसे कि यहाँ पे वैलिडेशन सक्सेसफुल दिखा रहा है। इसके बाद आ जाता है डाउनलोड JSON, तो यहीं से हमारा JSON का ये डाटा डाउनलोड हो जाएगा JSON फॉर्मेट में। तो हमको यहाँ से JSON फॉर्मेट में डाटा डाउनलोड करना पड़ेगा और इसको इनकम टैक्स पोर्टल में जाके अपलोड करना पड़ेगा। तो हम अभी के लिए डाटा डाउनलोड कर लेते हैं। ये देखिए डाटा डाउनलोड हो गया है। तो हम चलते हैं अभी इनकम टैक्स पोर्टल में, जो कि खुला हुआ है पहले से। इसमें जाके आपको इनकम टैक्स रिटर्न में मारना पड़ेगा। फिर पैन नंबर, असेसमेंट ईयर जो कि अभी 21-22 आया नहीं है, 20-21 है, तो 21-22 जब आएगा उसके बाद आईटीआर फॉर्म नेम डालने के बाद सबमिशन मोड, अगर आप ऑनलाइन छोड़ के दूसरा ऑप्शन तब JSON रहेगा तो वो JSON को आपको अपलोड करना पड़ेगा। और अपलोड करने के बाद आपका फॉर्म सबमिट हो जाएगा। तो यही था ये वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा वीडियो को, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। और मेरा चैनल नया है तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा जल्दी से जल्दी, ताकि और दूसरा लोगों को भी मिले, वीडियो देखने के लिए मौका मिले। तो इसके साथ ही हम ये वीडियो ख़त्म करते हैं।